आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मैथ विद जेके पर स्वागत है। आज हम हिंदी के 30 क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? तो हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, पाली भाषा एक अन्य नाम है। तो पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है या अन्य नाम है प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा वाहिका होती है। जो भाषा वाहिका है, ये भाषा वाहिका भावों की होती है। किसकी होती है? भावों की। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है? हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी भाषा भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है? कौन सी? मलयालम। क्वेश्चन नंबर 7, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। कौन सी? खड़ी बोली के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 8, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? सुनीति कुमार चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बंबई प्रांतीय शाखा के पुणे अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 10, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वर के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? कौन से? श्याम सुंदर दास जी ने। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी मुद्रण के लिए देवनागरी, यहाँ यहाँ पे क्या रहा है? देवनागरी रहेगा। क्या रहेगा? देवनागरी टाइप का विकास किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुप्रिया है? तो किसकी है? असमी की। क्वेश्चन नंबर 13, सरस्वती प्रेस की स्थापना करने वाले चिंतामणि घोष किस राज्य से थे? तो किस राज्य से थे? बंगाल राज्य से थे। क्वेश्चन नंबर 14, मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तो ये बिहार में ज्यादा बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्वी हिंदी की दो बोलियां का सही युग्म इनमें से कौन सा है? अवधी और छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कन्नौजी। क्वेश्चन नंबर 17, बंगदूत के संपादक कौन थे? तो बंगदूत के संपादक राजा राममोहन राय थे। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषा का विकास किस अभ्रंश से माना जाता है? तो क्या है? ब्राचर अपभ्रंश से। क्या है? ब्राचर अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी को राजभाषा
बनाने का निर्णय कब लिया गया? क्वेश्चन नंबर 19 का ए 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा क्षेत्र हिंदी भाषी नहीं है? तो क्या है? खड़गपुर। क्या है? ये बंगाली भाषा क्षेत्र है खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर 21, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के किस बोली में लिखे गए हैं? मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के किस बोली में लिखे गए हैं? इसका आंसर कौन रहेगा? मारवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 22, योगात्मक तथा यहाँ पर अयोगात्मक रहेगा। अयोगात्मक तो सही कर लीजिएगा, ये रहेगा अयोगात्मक तथा योगात्मक क्या है? तो ये क्या है? भाषा का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? बघेली का। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी को गुसाई भाषा के रूप में किस प्रदेश में जाना जाता है? किस प्रदेश में जाना जाता है? केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की भाषा क्या है? भारत की भाषा क्या है? हिंदी। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का वर्णन है? तो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो कितनी भाषा शामिल हैं? 22। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन थे? कौन थे? अमीर खुसरो। उनका मूल नाम क्या था? अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 29, चंदायन किस भाषा का काव्य है? चंदायन किस भाषा का काव्य है? अवधी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा 4। कहीं कहीं 5 भी है, मतलब इसका आंसर दोनों रहेगा, 4 और 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।